चला हुआ है, जिला परिषद का चुनाव चिन्ह मिल चुके और उसके बाद किस तरीके का चुनाव चल रहा है, इसी पे चर्चा करेंगे। विनय यादव जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने चुनाव चिन्ह मिलने से पहले विश्लेषण किया था और अब चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और उसके बाद किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम उम्मीदवार चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार कर रहे हैं और कितना उफान पर चुनाव प्रचार है, सीधा इन्हीं से जानेंगे। और अब 18 के 18 वार्डों में क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। विनय जी, अब तो चुनाव चिन्ह भी मिल गई, अब क्या लगता है आपको, कैसा मुकाबला देख रहे हो 18 के 18 वार्ड में? आपके वार्ड हमें कौन कौन से ऐसे वार्ड है जहां रोचक मुकाबला हो सकता है? देखिए मोहन जी, काफी लोगों के नाम वापसी हुए हैं। मैं पहले भी आपको बताया था, जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिलते हैं, नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तब लोगों का मन भी पूर्ण रूप से कैंडिडेट के प्रति नहीं बन पाता है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट मैदान में रुकेंगे और किसको क्या चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, विगत कई पिछले अभी कुछ दिन पहले भी एक आपने खबर चलाई थी और भी अखबार उनमें मीडिया चैनल्स में अखबारों में चली थी। पूर्व हमारे जो अच्छे पार्षद रहे हैं, जो काफी हमारे केंद्रीय मंत्री के नजदीकी हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन वापसी लिया है, तो उसका भी प्रभाव उनके वार्ड में कितना पड़ता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बाकी वार्डों की बात करें तो आपको क्या लगता है, अब किस किस वार्ड में? वार्ड 11 ठीक है, मुकाबला था, और अब तो और भी रोचक हो गया क्योंकि एक कैंडिडेट ने नाम वापस वहां से लिया है 11 नंबर से, तो उसकी तो हम बाद में समीक्षा करेंगे, वो भी 3 दिन पहले कोई स्थिति साफ होगी। लेकिन अभी ऑल ओवर कौन कौन से वार्ड आपको लगते हैं कि जहां मुकाबला है और जहां कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर है? क्योंकि इस वक्त जो हम चुनाव देख रहे हैं, राव नरबीर के भी समर्थक मैदान में है, कैप्टन अजय सिंह यादव के समर्थक मैदान के अंदर है, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक तमाम गांवों के अंदर मैदान के अंदर है, 18 के 18 वार्डों में कहें कि उनका समर्थक मैदान में है, और कहीं तो एक एक दो दो तीन तीन समर्थक थे। अब क्या लगता है आपको, किस तरीके से? हम कहे कापड़ीवास का भी समर्थक कहीं ना कहीं है, और भी नेता हैं, जगदीश जी हैं पूर्व मंत्री, उनके भी समर्थक हैं, और मतलब अब जिस तरीके से चुनाव प्रचार दिख रहा है, आपको चल रहा है, तमाम मीडिया में आप भी देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कहीं कोई कांटे का मुकाबला या कोई कंपटीशन किस तरीके का लग रहा है? देखिए, बात हम करते हैं अगर कोसली विधानसभा की, तो कोसली विधानसभा में आप यकीन मान के चलिए, वहां सभी इन पूर्व राजनेताओं का, जो पूर्व मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक है, उनका दखल किसी ना किसी रूप में कैंडिडेटों के साथ जरूर रहेगा। अब वार्ड 6 की बात आप कर लीजिए, वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के जो समर्थक रहे हैं और उससे पहले वो अन्य नेताओं के भी समर्थक रहे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं, उनका काफी अच्छा प्रचार चल रहा है। बाकी वार्ड 6 में कहीं ना कहीं स्थिति ये लग रहा है कि 2 कैंडिडेट को बीच में ही सिमट कर रह गई है। वो अन्य जो कैंडिडेट थे वो अभी रेस में आ ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। वजह ये रही, अब जो सिटिंग पार्षद वहां से है उनका भी काफी अच्छा प्रचार चल रहा है, और दूसरी वजह ये रही, अब जो उनको समर्थन अगर राव इंद्रजीत सिंह का मिलता है, तो अन्य जो है, जिसमें पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी भी हो गए, हमारे राव नरवीर जी हो गए, और अन्य जो है विक्रम भी हो गए, वो समर्थन किस कैंडिडेट को करते हैं, उसका असर देखने को आपको इस चुनाव में पूर्ण रूप से मिलेगा। तस्वीर माने कब तक साफ हो पाएगी? तस्वीर आप यकीन मान के चलिए, जब चुनाव के 2 दिन बचेंगे, रविवार के बाद जो सोमवार और मंगलवार का दिन जो बचेगा, उन 2 दिनों के अंदर सभी वार्डों के अंदर तस्वीर उभर कर क्लियर बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि अब जो भी राजनेता हैं वो अपने समर्थकों को किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए फोन द्वारा सूचना दें, या पर्टिकुलर अपने यहाँ मीटिंग बुलाकर उनको सूचना दें, या अपने नुमाइंदों के थ्रू, पीए के थ्रू फोन करके उनको सूचना दें, सूचना सबके पास पहुंच जाएगी, और जो वोटर अभी असमंजस में है वो सब क्लियर हो जाएंगे, स्थिति क्लियर हो जाएगी। उस दौरान काफी चुनाव में उठापटक लोगों को लगेगी। अब चुनाव प्रचार किसी का अभी तेज चल रहा है, वो धीरे भी हो सकता है, किसी का धीरे है, वो आगे जाके तेज भी हो सकता है। एक आरक्षित जो वार्ड है, कहें वार्ड नंबर 10 है, बीकानेर है, और कई सारे उसके अंदर गांव हैं, 16 गांव करीबन बताया जा रहा है, एक 15 नंबर वार्ड है, वो भी आरक्षित वार्ड है, वहां क्या स्थिति लगता है? क्योंकि वहां भी कहें कि वार्ड नंबर अगर हम 10 की बात कर ले, पूर्व जिला प्रमुख रही है शशि बाला, वो मैदान के अंदर है, और एक वार्ड नंबर 2 वहां भी पूर्व जिला प्रमुख जो है मैदान के अंदर है, पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी रही है। तो क्या लगता है, यहां भी कोई बदलाव की बात आपको नजर आती है, या किस तरीके की क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? देखिए, वार्ड नंबर 10 की जहां बात करें, वार्ड नंबर 10 लगभग पूर्ण रूप से रेवाड़ी विधानसभा का क्षेत्र है। उसके जो भी गांव आते हैं रेवाड़ी विधानसभा में आते हैं, तो ये आप यकीनन मान के चलिए, वहां पर हमारे पूर्व मंत्री श्री
कैप्टन अजय सिंह यादव का भी पूर्ण रूप से दखल रहेगा, क्योंकि उनका जो ससुराल है, का जो गांव है, उसी गांव से वो बिलोंग करती है और भी कैंडिडेट वहां के आसपास के गांव से खड़े हैं, तो वहां उनका पूर्ण रूप से दखल रहेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, मैंने पिछले भी बार भी आपको बताया था कि जब जब चुनाव लेट होते हैं तो उसका खामियाजा सिटिंग कैंडिडेट्स को हमेशा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उस दौरान जो गैप आता है, उस गैप के दौरान वो लोगों से कट जाते हैं, प्रशासन से कट जाते हैं, काम नहीं करवा पाते हैं। तो वार्ड 11 वाली स्थिति दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है जी, वहां चुनाव धीरे धीरे आप मान के चलिए। अब वहां एक वो मेहरा कैंडिडेट जो खड़ी है, अगर गांव में हम जाते हैं बात करते हैं तो उनकी तरफ चुनाव जो है वो खिसकता नजर आ रहा है। जो सांसद हैं उनका कब तक आदेश आता है मच्छी बालाजी, उनके पक्ष में उनका कब तक आदेश आ पाता है, ये डिपेंड करेगा अब वो कितना उनके लिए पेन लेते हैं, कितना उनके चुनाव प्रचार में अपनी सहभागिता रखते हैं। लेकिन वो तो कट्टर समर्थक है। पिछली बार जो जिला प्रमुख बनी है उन्हीं के आशीर्वाद से बनी है। देखिए मोहन जी, बिल्कुल उनके आशीर्वाद से बनी है और मैं कहता हूं उनका समर्थक होना भी चाहिए। मैं भी एक अपील करना चाहूंगा, अब जितने भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं कि अगर उनके कोई आका है, उनके आशीर्वाद से अगर उनको कोई सीटें मिली है, वो मिले, तो उनके प्रति समर्पित उनको होना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और मैं इसीलिए आपसे तभी कह रहा हूं, अब वो उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से वो चेयरमैन बनी थी। अब चुनाव के अंदर उनके लिए महारामपुरा हाउस से उनके नुमाइंदों की तरफ से उनको कितना समर्थन मिलता है। राव इतने बड़े नेता हैं, छोटे चुनाव में इंटरफेयर नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन तमाम जो हम देख रहे हैं प्रचार के अंदर कैसे फोटोएं लग रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये लगता है इन सभी को, जो भी राजनेता रहे हैं, किसी भी लेवल के रहे हैं, फिलहाल सिटिंग एमएलए है, पूर्व मंत्री है, या जो भी पार्षद हैं या अन्य पूर्व पार्षद रहे हैं, अगर उनका दखल नहीं होता है, वो इस तरह चुनाव में सहभागी नहीं होते हैं, तो फिर कैंडिडेट्स ने क्यों उनके फोटो लगा रखे? आप मुझे बताइए। उन कैंडिडेट्स भी तो उन्हीं के नाम से वोट बटोरना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए आप हमें मदद कीजिए, हम जीत गए तो आप लोगों के काम हम करा पाएंगे। लेकिन देखिए, मंच पर और बात की जाती है, वो कहते हैं हम सर्व समाज के सभी के हमें वोट चाहिए, हम तमाम लोगों के साथ है, व्यक्ति विशेष से हमें ना जोड़ करके देखे। मोहन जी, आप कर रहे हैं जिला परिषद की बात, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भी कैंडिडेट यही बात कहते हैं कि मैं सर्व समाज के साथ हूं, उसी से आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि, और फिर भी वो किसी ना किसी पार्टी के सिंबल पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे होते हैं। ये फैक्ट है। अगर जनता ही आशीर्वाद नहीं देगी तो कितनी भी बड़ी पार्टी का टिकट उनको मिल ले या किसी भी पार्टी का टिकट उनको मिले, वो चुनाव नहीं जीत सकते। जनता के साथ, जनता के बीच में सभी कैंडिडेट्स को तो रहना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। चलिए, ये तो आप हुई बात नेताओं की, लेकिन जो कैंडिडेट मैदान के अंदर है उनको आप किस तरीके से देखते हैं? महिला इस बार कई सारी लड़ रही है चुनाव के अंदर, क्या लगता है कि ये वाकई में जाके काम करेंगी? ये जिस तरीके के दावे कर रही हैं चुनाव प्रचार के अंदर, आपको नजर आता है कि ये हकीकत में जिला परिषद में जाके कार्य करेंगे, या इनके पति करेंगे, या कौन करेंगे, या भाई करेंगे, या जो रिश्तेदार करेंगे? मोहन जी, अच्छी बात है, चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है इस देश के अंदर, संविधान के अंदर चुनाव सब लड़ सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहां महिलाएं कैंडिडेट चुनाव मैदान के अंदर है, वहां आप पिछली कार्य प्रणाली को देखिए, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लिए। अगर महिला जहां से भी राजनीति में रही हैं, अगर वो जिला परिषद लेवल तक की मैं बात करूं, ऊपर के लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां जो भी एमएलए महिलाएं बनती है तो वो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जाती है, उन्हें सब चीज का ज्ञान होता है, तो वहां उनके फैमिली मेंबर्स की इतनी दखल नहीं हो पाता है। बाकी बात करें जिला परिषद के चुनाव की, पंचायत के, ब्लॉक समिति के, पंची के जो चुनाव है, नगर परिषद के, इनके अंदर जो भी महिलाएं कैंडिडेट होती है, तो उनके परिवार का, उनका पति है या भाई है या फादर है, उनका दखल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमेशा रहता है और वो रहेगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं, वो हमने महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया है, बाहर हम उनको निकलने नहीं देते। केवल चुनाव के टाइम हमारी मजबूरी होती है कि हम उनका नाम का सहारा लेके हम उनको चुनाव लड़वाना पड़ता है, क्योंकि सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती है, इसलिए हम उनको चुनाव लड़वाते हैं। 80% लोगों की मेंटेलिटी ये है, अब केवल उनको नाम के लिए चुनाव लड़वाना पड़ता है, वो उस रूप से उनको अपने से आगे नहीं लाना चाहते। ये दखल आप देखेंगे तो रेवाड़ी, आप कहीं भी देखिए, आप हमारे, ज्यादा मैं बात करूंगा तो किसी ना किसी के ऊपर पर्सनल चली जाएगी, तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। बाकी जहां भी सीटें हैं, चाहे नगर परिषद है, जिला परिषद है, वहां महिलाएं अगर कहीं जीत के आती है तो उनके पतियों का दखल पूर्ण रूप से रहता ही रहता है। ऐसे कितने वार्ड आपको लगते हैं, जैसे वार्ड 14 के अंदर कई सारे उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं, वहां बाहरी का, भाई आपका गांव कौन सा है, आपके वार्ड में नहीं, आप जाकर के चुनाव लड़ रहे हो, क्या लगता है ये मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाले 1 आध 2 दिनों के अंदर और बनेगा, कई जो वार्डों के अंदर जो बन रहा है?
देखिए, राजनीति के अंदर इस तरह के जो प्रचार किए जाते हैं वो चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं। जिस कैंडिडेट को लगता है कि मुझे इस तरह का प्रचार करने से या ये बाहरी है या फला समुदाय से है या उस गोत्र से है, वो केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रचार किए जाते हैं। अगर लोग इस चीज से परे हटकर कैंडिडेट को देखना लग जाए तो ये चुनाव के जो सारे समीकरण हैं वो बदलते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कैंडिडेट की, अब वो अपने फायदे के लिए इन चीजों का प्रयोग करता है। 18 वार्डों में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि कहां कहां रोचक मुकाबला हो सकता है, क्योंकि वार्ड 18 है, कुछ ऐसे वार्ड है जहां वाकई में वर्चस्व की जंग है, तो आपको कौन कौन से वार्ड ऐसे लग रहे हैं कि जहां वर्चस्व की जंग होगी, दर्शक जो है वो देखे कि हाँ इस वार्ड की खबर आ रही है तो हमें देखना है। जैसे वार्ड 10 अब वर्चस्व में आ गया, वार्ड 11 आ गया था, वार्ड 6 आ गया, ऐसे और कौन से वार्ड आपको लगते हैं कि जो वाकई में जहां वर्चस्व की जंग है? देखिए, जहां बावल की बात करें, बावल विधानसभा के जो गांव हैं जहां जिला परिषद के वार्ड आते हैं, वहां अभी हमारे बनवारी जी हमारे मंत्री हैं, वो उन्होंने पूर्ण रूप से अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो किसी का भी खुल के अभी समर्थन नहीं कर पाए हैं। आखिरी के जब चुनाव के 2 दिन बचेंगे तब उनकी तरफ से किसका समर्थन किया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात है। अब वो किस कैंडिडेट के लिए करेंगे और वो कैंडिडेट नेचुरल है, यकीनन वो गेनिंग करेगा। इसी तरह का मैं कोसली हल्के की बात करता हूं तो कोसली विधानसभा के अंदर भी हरीश यादव जी हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, हमारे विक्रम जी पूर्व मंत्री हैं, फिलहाल विधायक हमारे लक्ष्मण यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हमारे नरवीर जी हैं। ये किसके लिए मिलकर काम करते हैं, किसके लिए अपना जो समर्थन देंगे, उस समर्थन के बाद ये समीकरण सारे बदलते नजर आएंगे। और ये जरूरी नहीं है अब कैंडिडेट जो गेनिंग पे चल रहा है वो आने वाले समय में अपने उस स्टैंड पर, उस लेवल पर रह पाएगा। एक सवाल और अंतिम कर लेता हूं आपसे। ये तस्वीर तो साफ हो गई कि 18 वार्डों के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक है। क्या आपको लगता है कैप्टन अजय सिंह यादव के भी 18 के 18 वार्डों के अंदर समर्थक चुनावी मैदान में है? या कोई तस्वीर ऐसी लगे? बिल्कुल नहीं है। हमारे पूर्व मंत्री श्री कैप्टन अजय यादव जी का जो रुझान है वो केवल रेवाड़ी विधानसभा तक ही जाता रहा है और यहीं पर उनके समर्थक जाता है। और राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो सांसद रहे हैं, तो उनका आसपास के तीनों विधानसभाओं में पूर्ण रूप से दखल है। और यहाँ का चुनाव आप जब भी देखेंगे तो यहाँ जो भी चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो रेवाड़ी का है, चाहे बावल का है, चाहे कोसली का है, वो राव वर्सेस एंटी ही लड़ा जाता है। अगर हम अपने दर्शकों को ये कहें कि हम आपको फाइनल विश्लेषण या जो पूरी चर्चा है, क्या रुझान पूरा है, किस किस वार्ड में उम्मीदवार, कब तक माना जाए कि हम ये दे सकते हैं उनको? ये सोमवार तक टोटल रुझान आ जाएगा, सोमवार तक पूर्ण पता चल जाएगा अब किस वार्ड में किस कैंडिडेट की क्या स्थिति है। तो सोमवार को तो चुनाव प्रचार थम जाएगा शायद। चुनाव प्रचार थमने के बाद ही साइलेंट जो कार्य प्रणाली होती है वो ही पूर्ण रूप से चुनाव का माहौल बदलती है। वो ही दिशा जो निर्देश आते हैं लास्ट टाइम के अंदर, वो चुनाव के सारे समीकरण और माहौल को बदल देते हैं। यानी कि जो 8-10 दिन का प्रचार है उसकी सारी जो समीक्षा होगी वो सिर्फ आप ये मान रहे हो 1 दिन पहले होगी, 2 दिन पहले? नहीं, समीक्षा हम पूरी नहीं कर सकते, पर क्या फर्क पड़ता है कि आखिरी के 2 दिन के अंदर जो बड़े जो राजनेता हैं उनका आदेश आने के बाद जो न्यूट्रल वोटर्स हैं या जो उनके समर्थक हैं वो किसी के लिए अब प्रचार कर रहे हो, अगर ऊपर से आदेश आएगा तो वो तुरंत बदल भी सकते हैं। वो साइलेंट होकर किसी के भी वोट डाल सकते हैं और अपने वोट को दूसरे पाले में बदल भी सकते हैं। तो ये हमारे साथ विनय जी थे और लगातार हमने पहले भी आपको चर्चा दिखाई थी और आज फिर दिखाई है और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। जो स्थिति चुनाव के लेकर के है वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।